दोस्तों, आज की कहानी सीधी टक्कर की है एसडीएम आरती शर्मा और एक अहंकारी दरोगा बलबीर सिंह के बीच। सोचिए, एक दबंग दरोगा भरी सड़क पर जिला अधिकारी की मां को थप्पड़ मारता है और उसे गरीब समझकर भगा देता है। क्या होगा जब उस एसडीएम को पता चलेगा कि उसकी मां को सरेआम अपमानित किया गया है। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, बल्कि उस ईमानदार अधिकारी की है जिसने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी वर्दी को दांव पर लगा दिया। देखिए कैसे एसडीएम आरती शर्मा ने सिर्फ 48 घंटों में उस दरोगा का घमंड तोड़कर उसे जेल पहुंचाया। सुबह का समय था। एसडीएम अधिकारी आरती शर्मा की मां सुमित्रा देवी बाजार में फल खरीदने के लिए घर से निकली। उनके पुराने कपड़े और थकी हुई चाल देखकर कोई यह नहीं पहचान पा रहा था कि यह महिला जिले की एसडीएम अधिकारी की मां है। सब उन्हें कोई गरीब या जरूरतमंद समझ रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए सुमित्रा देवी बाजार पहुंची। सड़क पार करना शुरू ही किया था कि अचानक एक सरकारी गाड़ी तेजी से उनके सामने आ गई। गाड़ी भले ही वक्त पर रुक गई, मगर धक्का लगने से सुमित्रा देवी सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी से तुरंत दरोगा बलबीर सिंह बाहर निकला। वह गुस्से से तमतमाया हुआ सीधा सुमित्रा देवी के पास आया और बिना कुछ सोचे समझे उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने भी उस बूढ़ी औरत का साथ नहीं दिया। दरोगा गुस्से में चिल्लाया, देख कर नहीं चल सकती बुढ़िया, हमारी गाड़ी के सामने मरने आई थी क्या? यह सड़क तेरे बाप की है क्या? अभी यहीं तेरा जनाजा निकल जाता। सुमित्रा देवी दर्द से करा उठी। आंखों में आंसू आ गए। चोट लगी थी, ऊपर से थप्पड़ और सबके सामने बेइज्जती। किसी तरह संभलते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए साहब, माफ कर दीजिए, मैंने सच में नहीं देखा। लेकिन दरोगा बलबीर सिंह का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने दूसरा थप्पड़ भी चढ़ दिया। भीड़ खामोश रही, कोई आगे नहीं आया। इसी बीच भीड़ में मौजूद एक नौजवान जो सुमित्रा देवी को पहचानता था, चुपचाप अपने दूरभाष से पूरा वाकया अंकित कर रहा था। अंकित दृश्य में साफ दिखाई दे रहा था कि दरोगा एक असहाय बूढ़ी औरत को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहा है और अपशब्द कह रहा है। दरोगा ने आखिर में झुंझुलाकर कहा, जब तुझे सड़क पार करना आता नहीं तो चलती क्यों है? अभी यही दुनिया छोड़कर चली जाती, पता नहीं कहां कहां से आ जाती है हमारे रास्ते में मरने को। यह कहकर वह गाड़ी में बैठा और मौके से निकल गया। सुमित्रा देवी रोते सिसकते किसी तरह घर लौट गई। दूसरी तरफ वह लड़का जिसने सब अंकित किया था सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंचा। वहां एसडीएम आरती शर्मा अपनी मेज पर काम कर रही थी। लड़के ने दूरभाष निकाला और अंकित दृश्य दिखा दिया। अंकित दृश्य देखते ही आरती शर्मा की आंखों में खून उतर आया। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां को सड़क पर थप्पड़ मारा जा रहा है, भीड़ मजा ले रही है और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मन ही मन उन्होंने सोचा, यह दरोगा न केवल मेरी मां के साथ बल्कि कानून और इंसानियत के साथ भी गुनाह कर चुका है। चाहे मेरी मां हो या कोई और, ऐसी हरकत माफ नहीं की जा सकती। अब इस बलबीर सिंह को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत उस लड़के से वह दृश्य लिया और उसे सुरक्षा का आश्वासन देकर घर भेज दिया। शाम होते होते आरती शर्मा घर पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, सुमित्रा देवी ने दरवाजा खोला। मां बेटी की नजरें मिली और सुमित्रा देवी फूट फूट कर रोते हुए अपनी बेटी के गले लग गई। आरती ने आंसू भरते हुए कहा, मां, आपके साथ जो हुआ वह गलत था। आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर वह लड़का दृश्य लेकर ना आता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। सुमित्रा देवी बोली, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तू परेशान हो, सोचा चुप रह जाऊं। आरती ने मां का हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मां, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। इस बार इंसाफ होगा और मैं इसकी गारंटी देती हूं। अगली सुबह एसडीएम आरती शर्मा ने एक लाल रंग की साधारण साड़ी पहनी। गहने भी मामूली थे और बाल बांधे हुए थे। वह किसी गांव की सामान्य महिला लग रही थी। यही रूप बनाकर वह थाना कोतवाली की ओर निकल पड़ी। थाने के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, कुछ सिपाहियों ने उन्हें पहचान लिया। लेकिन बलबीर सिंह को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह महिला असल में उनकी अधिकारी हैं। आरती सीधे दरोगा बलबीर सिंह के पास पहुंची और बोली, मुझे सूचना लिखवानी है।
बलबीर सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और ताना मारते हुए बोला, सूचना लिखवानी है। पता है यहां सूचना लिखवाने के आरिस 5,000 लगते हैं। लाई हो पैसे? पहले पैसा निकालो फिर बताओ किसके खिलाफ लिखवानी है। यह सुनते ही आरती शर्मा हैरान रह गई। मन ही मन सोचने लगी, ये वही दरोगा है जिसने मेरी मां को थप्पड़ मारा था। अब तो घूंस भी मांग रहा है। यही हमारे जिले का हाल है। अगर यह लोग कानून के रखवाले हैं तो न्याय की उम्मीद कौन करेगा। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सुनिए, सूचना लिखवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। घूंस मांगना कानूनन अपराध है। आप सूचना लिखिए। बलबीर सिंह ने मेज पर हाथ पटकते हुए गरज कर कहा, अगर सूचना लिखवानी है तो पैसे दो वरना निकलो यहां से। ज्यादा जुबान चलाओगी तो अभी बाहर फेंकवा दूंगा। आरती शर्मा का चेहरा तमतमा उठा। वह जान चुकी थी कि यह दरोगा पूरी तरह से भ्रष्ट और घमंडी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस शांत चेहरा बनाए मुड़ गई और थाने से बाहर निकल गई। थाने से बाहर निकलते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब खेल शुरू होता है बलबीर सिंह। तूने सिर्फ मेरी मां को नहीं मारा, तूने कानून का अपमान किया है। अब तुझे ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। थाने से निकलने के बाद आरती शर्मा ने देर नहीं की। वह सीधे जिलाधिकारी आलोक सिन्हा के कार्यालय पहुंची। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कार्यालय में प्रवेश करते ही आरती ने बिना समय गवाए दूरभाष से वह दृश्य दिखा दिया जिसमें उनकी मां सुमित्रा देवी को सड़क पर थप्पड़ मारा गया था और अपमानित किया गया था। दृश्य खत्म होते ही उन्होंने दूसरा भाग भी चला दिया, जहां थाने में दरोगा बलबीर सिंह घूंस मांग रहा था और आम नागरिकों को धमका रहा था। दृश्य देखते ही जिलाधिकारी आलोक सिन्हा की भौहें तन गईं। उनकी आवाज भारी हो गई। मैडम आरती शर्मा, आपकी मां के साथ जो हुआ है वैसा किसी भी नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए। यह सरासर अपराध है। दरोगा बलबीर सिंह ने सिर्फ यह आपकी मां नहीं बल्कि पूरे कानून की बेइज्जती की है। आप चिंता मत कीजिए, उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आज ही शाम 4-5 बजे सभा होगी। इस सभा में जिले के हर बड़े अधिकारी को बुलाऊंगा। समाचार माध्यम भी मौजूद होंगे और मैं गारंटी देता हूं, बलबीर सिंह आज निलंबित होकर ही बाहर निकलेगा। शाम 45 बजे जिले के सबसे बड़े सभागार के बाहर समाचार माध्यमों की भीड़ जमा थी। जिलाधिकारी आलोक सिन्हा मंच पर आए। उन्होंने माइक थामते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको हमारे जिले में घटी एक शर्मनाक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। हमारे ही विभाग के एक दरोगा ने जनता की रक्षा करने के बजाय एक असहाय बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाया। तुरंत बड़ी स्क्रीन पर वह दृश्य चलाया गया जिसमें बलबीर सिंह सड़क पर सुमित्रा देवी को थप्पड़ मार रहा था। जैसे ही दृश्य खत्म हुआ, दूसरा भाग चलाया गया जहां थाने के अंदर बलबीर सिंह घूंस मांगते हुए दिखाई दे रहा था। 5,000 वरना सूचना नहीं लिखी जाएगी। यह शब्द गूंजते ही पूरे हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। जिलाधिकारी ने कड़क आवाज में कहा, यह दरोगा सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराधी है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि दरोगा बलबीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही विभागीय जांच भी बिठाई जाएगी और अगर दोष साबित हुआ तो उसे जेल तक जाना पड़ेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। समाचार माध्यमों ने यह खबर सीधा प्रसारित कर दी। उस समय पीछे बैठी आरती शर्मा की आंखें चमक रही थीं। मीटिंग खत्म होते ही जिलाधिकारी आलोक सिन्हा ने आदेश दिया, दरोगा बलबीर सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए। उसी शाम को जब 2 सिपाही बलबीर सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे, वह कुर्सी से उठकर गरज पड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे पकड़ने की? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? तभी दरवाजे पर कड़क आवाज गूंजी, बलबीर सिंह, अब तुम्हारी दबंगई नहीं चलेगी। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर लाल साड़ी में आंखों में आग लिए एसडीएम आरती शर्मा खड़ी थी। बलबीर सिंह हंस पड़ा, ओह तो तुम हो वो औरत जिसने मेरे खिलाफ सूचना की। तुम सोचती हो मुझे निलंबित करके जीत गई? आरती ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, घूसखोरी, महिलाओं पर अत्याचार, कानून का गलत इस्तेमाल और पद का दुरुपयोग, तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे बन चुके हैं कि अब तुम सिर्फ अपराधी हो। तुम्हारी वर्दी अब तुम्हें बचा नहीं सकती। बलबीर सिंह ने गुस्से में मेज पर रखा रिवॉल्वर उठाया। सारे सिपाही घबरा गए। कोई पास मत आए वरना गोली मार दूंगा। लेकिन आरती पीछे नहीं हटी।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, जिस हाथ से तुमने मेरी मां पर थप्पड़ मारा था, आज वही हाथ हथकड़ी में जकड़ेगा। बलबीर सिंह चीखा, रुक जाओ, लेकिन आरती अचानक झपट पड़ी। बिजली की तेजी से उन्होंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और एक जोरदार तमाचा मारा। यह थप्पड़ सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं, पूरे तंत्र के। We have followed all procedures. This arrest is unlawful, and you know it. Enough. Daroga Sahab, enough. We will handle this with dignity.